हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल केशु शॉर्ट्स में। प्यारे भक्तों, आज फिर हम अपने वीडियो में आपके लिए एक कहानी लेकर आए हैं और ये कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है। ये कहानी आपको बताएगी कि भगवान हमसे क्या कहना चाहते हैं और कैसे उनकी एक छोटी सी सीख हमारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बहुत ही प्रेरणादायक कहानी। एक छोटा सा शांत गांव था। उस गांव में आरव नाम का एक लड़का रहता था। आरव मेहनती था, ईमानदार था, लेकिन उसके मन में हमेशा एक ही सवाल उठता रहता, भगवान मेरी सुनते क्यों नहीं। वह हर सुबह मंदिर जाता, हाथ जोड़कर प्रार्थना करता और कहता, हे भगवान मेरी मदद कीजिए, मेरी जिंदगी बदल दीजिए। लेकिन जब कोई बदलाव नहीं होता तो आरव दुखी हो जाता। धीरे धीरे उसे लगने लगा कि शायद भगवान उसकी सुन ही नहीं रहे। एक दिन गांव में एक वृद्ध फकीर आए। उनके चेहरे पर सफेद दाढ़ी थी और आंखों में एक अजीब सी शांति। वे मंदिर के बाहर बैठे थे। आरव ने उन्हें देखा और अपना दुख बयान कर दिया। बाबा, भगवान मेरी सुनते नहीं। मैं जितनी मेहनत करूं कुछ अच्छा नहीं होता। फकीर मुस्कुराए और बोले, बेटा, भगवान सबकी सुनते हैं, पर लोग उनकी बात नहीं सुनते। आरव चौंक कर बोला, भगवान की बात? भगवान हमसे बात करते हैं? आरव ने फकीर से यह सवाल किया। फकीर ने कहा, हाँ बेटा, लेकिन उनकी आवाज हवा की तरह होती है। उसे केवल वही सुन सकता है जिसका मन शांत हो। आरव ने पूछा, तो मैं उन्हें कैसे सुनूं बाबा? फकीर ने अपने झोले से एक छोटा सा दिया निकालकर उसे देते हुए कहा, जब अंधेरा हो इस दिए को जला देना, भगवान का संदेश तुम तक जरूर पहुंचेगा। रात को गांव में अचानक सब जगह अंधेरा फैल गया। आरव को फकीर की बात याद आई और उसने दिया जला दिया। दिए की हल्की रोशनी में उसका मन शांति से भर गया। तभी उसके अंदर से एक धीमी सी आवाज उठी, शिकायत मत करो, बस मेहनत करो। आरव सोच में पड़ गया, क्या यह मेरी आवाज है या भगवान की? कुछ देर बाद एक और विचार आया, जो तुम्हारे पास है उसी से शुरुआत करो। आरव के पास एक छोटा सा खेत था जो कई वर्षों से बंजर पड़ा था। तभी उसके मन में एक तीसरा संदेश उभरा, एक कदम तुम बढ़ाओ, अगला कदम मैं बनाऊंगा। आरव समझ गया, अब भगवान सच में उसे रास्ता दिखा रहे थे। अगले ही दिन आरव अपने बंजर खेत में लग गया। धूप तेज थी, मिट्टी कठोर थी, काम करना कठिन था, लेकिन उसने एक भी शिकायत नहीं की। गांव वाले हंसते हुए कहते, इस खेत से फसल असंभव है। लेकिन आरव को भगवान की बात याद थी, पहला कदम तुम बढ़ाओ। 3 महीने बाद जब आरव सुबह खेत पहुंचा तो वह आश्चर्य से भर गया। जहां पहले पत्थर और धूल थी, वहां अब हरी भरी फसल लहरा रही थी। गांव वाले भी हैरान रह गए, ये कैसे हुआ? आरव ने मुस्कुराकर कहा, मेहनत मैंने की, पर रास्ता भगवान ने दिखाया। उस रात आरव ने फिर दिया जलाया। दिए की लो हवा में हल्के हल्के कांप रही थी। तभी एक साफ आवाज उसके मन में गूंजी, मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ, पर कदम तुम्हें ही बढ़ाना होगा। मैं रास्ता दिखाता हूँ, पर चलना तुम्हारी जिम्मेदारी है। आरव की सारी चिंताएं समाप्त हो गई। वह समझ गया कि भगवान हमेशा सुनते हैं। सहायता तभी मिलती है जब हम प्रयास करते हैं। भगवान की आवाज मन की शांति में सुनाई देती है और असंभव भी संभव हो जाता है जब विश्वास और मेहनत साथ हों।
तो प्यारे भक्तों, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है कि भगवान हमेशा हमारे साथ होते हैं, लेकिन जीवन का पहला कदम हमें स्वयं उठाना पड़ता है। सच्ची प्रार्थना वही है जिसमें विश्वास, धैर्य और मेहनत शामिल हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।